जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं और उनको शॉर्टकट की का मालूम नहीं होता तो समझ लो वो कंप्यूटर चलाने में माहिर नहीं है। शॉर्टकट की हमारी मदद करती है बग़ैर माउस के कंप्यूटर को कंट्रोल करने में। तो दोस्तों, हम गुज़िश्ता चंद वीडियो से आपको शॉर्टकट की के बारे में बता रहे हैं कि कंप्यूटर की जो कीपैड होता है तो कीबोर्ड के ज़रिए से कुछ शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है जनरली। वैसे जितने भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे InPage हो, CorelDRAW हो, फोटोशॉप, इसी तरीके से MS ऑफिस के प्रोग्राम, इन सब की अपने प्रोग्राम की एक अलग शॉर्टकट की होती है और जनरल कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए उसकी एक अलग शॉर्टकट की होती है। तो इसी तरीके से आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं विंडोज़ की के बारे में कि विंडोज़ की क्या चीज़ होती है और इसका कैसे यूज़ होता है। कमर्शियली जैसे कि हम कोई भी चीज़ हो, जब हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरी है उसके साथ में एक की और मिली हुई हो, तभी कोई काम वर्क हम कर सकते हैं। जब भी हम शॉर्टकट की का नाम सामने आएगा तो समझ लो एक मेन की होगी, उस मेन की के साथ दूसरी की लगी हुई होंगी। तो दोस्तों, आज हम यही बात बताने वाले हैं। देखिए आपके सामने विंडो लिखा हुआ है, विंडो की, और विंडो की के हमने घेर रखा है। तो अब पे हम कुछ ऐसी की बताएंगे विंडो के साथ में मिलाकर जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और आप सोचेंगे कि आखिर हम इतने दिन से कंप्यूटर चला रहे हैं और हमें मालूम क्यों नहीं था इन शॉर्टकट की के बारे में। देखिए आज ख़ास तौर से जो मेन की होगी वो होगी विंडो की। इस विंडो की के साथ दूसरी की जब हम मिलाते हैं तो क्या क्या वर्क होते हैं और क्या क्या कारनामे हमारे सामने होते हैं, आप अचंभे में रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जान लेते हैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल, यानी ख़ास तौर से विंडो की का इस्तेमाल। दोस्तों, विंडोज़ की के साथ में अगर हम डी मिला लें, अगर विंडोज़ की के साथ अगर हम डी मिला लें और हम चाहते हैं कि हम डेस्कटॉप के ऊपर फ़ौरन आ जाएं, कोई सा भी प्रोग्राम हमारा खुला हुआ हो, मान लो हम प्रोग्राम खोल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। देखिए दोस्तों, विंडो के साथ में हमने जब हम डी मिलाते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में, मसलन हम MS ऑफिस के प्रोग्राम के अंदर हैं, इस प्रोग्राम में हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते हम चाहते हैं कि फ़ौरन यहाँ से निकले और कहीं जाना पड़ रहा है, हम ये सब प्रोग्राम बंद कर दें, तो आप विंडो के साथ में डी दबाएंगे और प्रोग्राम से बाहर जाकर हम डेस्कटॉप पर पहुँच जाएंगे, जैसे कि अभी आपने देखा। इसी तरीके से एक दूसरी नेक्स्ट की आती है, अगर हम विंडोज़ की के साथ में, विंडो की के साथ में ई दबाएं तो विंडो के साथ में अगर हम ई दबाएं तो हमारा माई कंप्यूटर खुलकर सामने आ जाएगा और विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा। देखिए इसके भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कंट्रोल डी के ज़रिए से बाहर जाते हैं और माई कंप्यूटर में पहुँच गए। बहुत से लोग माई कंप्यूटर में जाने के लिए जो कंप्यूटर देख रहे हैं इस पर जाएंगे, इसको ओपन करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो जब यहाँ इसके अंदर पहुँचेंगे, या फिर यहाँ स्टार्ट बटन पर जाएंगे तो फिर यहाँ कंट्रोल माई कंप्यूटर में पहुँचेंगे। इस तरीके से हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे और डी दबाने के बाद में अब हम डेस्कटॉप पर आ गए और हम जाना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर में जाने के लिए विंडो के साथ में आप ई दबा दीजिए तो कंप्यूटर के पूरे माई कंप्यूटर में पहुँचेंगे, हमारे यहाँ डिवाइस वगैरह लगी हुई है। तो इसी तरीके से दोस्तों, विंडो के साथ में अगर हम F का यूज़ करते हैं तो F का यूज़ सर्च करने के लिए आता है। आप किसी भी प्रोग्राम में हो तो हम डायरेक्ट विंडो के साथ में अगर F प्रेस कर देंगे तो हम सर्च बार में पहुंच जाएंगे और हम डाटा वगैरह सर्च कर सकते हैं। देखिए हम मान लो MS ऑफिस के अंदर है और हम यहीं से चाहते हैं कि यहीं रहते रहते हुए कोई फ़ाइल याद आ गई, हम फाइल सर्च करना चाहें तो इसके साथ में हम F दबाएंगे और F दबाकर हम इस तरह सर्च बार में पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ लिख दें, मान लो एक फ़ाइल बना रखी है मैंने NT के नाम से, NT के नाम से हम सर्च करेंगे तो फाइल खुद ब खुद NT के नाम से जितनी भी हैं NT आएगी, इसमें सर्च होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइल कोई सी भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को। इसी तरीके से इसके बाद नेक्स्ट चौथे नंबर की विंडो के साथ में आता है एक L। विंडो के साथ में जब हम L प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा।
मसलन अगर हमें कहीं जल्दी में जाना है और हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल कोई ना देखे और कंप्यूटर भी खुला रहे, तो इसके लिए विंडो के साथ में L की प्रेस करें और विंडो के साथ में M की। जब हम विंडो के साथ में M की दबाएंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, जो खुली हुई फ़ाइल को मिनिमाइज़ हो जाएगी, जो हमारी खुली हुई फ़ाइल है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। मान लो हम यहीं के अंदर हैं, ये MS वर्ड में हैं। अब हम देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये आपने देखा, ये इधर तो कैंसिल का बटन है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका रिस्टोर डाउन, यहाँ लिखा हुआ आएगा मिनिमाइज़। अगर हम चाहते हैं इसको मिनिमाइज़ करना तो इसका बहुत आसान तरीका है, आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने दबाया M और ये मिनिमाइज़ फाइल हो जाएगी। तो कितना आसान तरीका है, कोई सी भी खुली हुई फाइल को हम विंडो M के ज़रिए से बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट की है विंडो के साथ में R। अगर हम विंडो के साथ में R यूज़ करें तो हमारी रन फाइल खुलकर आ जाएगी, जिससे हम अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट बना सकते हैं। जिसका तरीका ये होता है, लेकिन सुपर फास्ट कैसे बनाएंगे दूसरी वीडियो में बताएंगे कि अपने कंप्यूटर को कैसे सुपर फास्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ये रन करके दिखा दें विंडो के साथ में। जैसे हमने R दबाया तो यहाँ पर ये इस तरीके के नीचे जो आप देख रहे हैं इस तरीके की फ़ाइल खुलकर आ जाएगी। इससे हम कंप्यूटर को सुपर फास्ट कैसे बनाएंगे, जो बैक फाइल बन जाती है कैसे करेंगे, इसको हम बाद में बताएंगे। अगर हम विंडो के साथ में S दबाएं, S प्रेस करें तो हम इसकी मदद से किसी भी फाइल की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से ली जा सकती है। S की के साथ हम S की जब भी प्रेस करेंगे इसकी शॉर्ट की हो जाएगी आसानी से, और हम कहीं भी इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, उमूमन लोग इसको जानते नहीं हैं, आप इसको याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, अगर हम विंडो के साथ में T का इस्तेमाल करें तो टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे। जिसका तरीका ये होगा, जैसे हमने विंडो के साथ में T दबाई तो टास्क बार में जो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, एंटर करने से हम बगैर माउस को छुए हुए अपनी फाइल और प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। आइए इसके भी हम एग्जांपल करके दिखा देते हैं। मान लो मैं एक फ़ाइल और खोल लेता हूं, जैसे ये इन पेज खोल लेता हूं। ये भी टास्क बार के अंदर आ गया। अब देखिए मेरे टास्क बार के अंदर ये पावर पॉइंट खुला हुआ है, विंडो MS वर्ड खुला हुआ है, एक ये फाइल खुली हुई है माई कंप्यूटर की, इन पेज खुला हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि बगैर माउस को छुए हुए, देखिए पॉइंट माउस का ये तो ये रखा हुआ है, बिल्कुल हिल लगा नहीं। और आप देखेंगे मैंने विंडो के साथ में T दबाया तो देखिए पहला सेलेक्ट हो रहा, और फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पहुँचेंगे MS वर्ड में, फिर इस फाइल के अंदर पहुँच जाएंगे और ये इसी तरीके से इन पेज के अंदर आ जाएंगे। मान लो मुझे इन पेज में जाना तो एंटर दबाऊंगा तो इन पेज के अंदर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो ये याद रखना, विंडोज़ के साथ में अगर हम T दबाएंगे तो ये नीचे की जो पट्टी है ये टास्क बार कहलाती है। इस टास्क बार के अंदर हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। अगली की है विंडो के साथ में U। जब भी हम विंडो के साथ में U प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट S और एक्सेस फाइल सेंटर को खोल सकते हैं। तो आइए उसको भी खोलकर देख लें। विंडो के साथ में हमने U दबाया तो डायरेक्टली हम इस बॉक्स के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके अंदर हम अपने जो हमारे सेटिंग हैं विंडो की हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो अगली है हमारी की विंडो के साथ में X। अगर हम विंडो के साथ में X दबाएंगे तो हम विंडो मोबिलिटी सेंटर तक पहुंच सकते हैं। अगर हम विंडो के साथ में X दबाएंगे तो हम विंडो मोबिलिटी उसके अंदर पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने विंडो के साथ ये दबाया और आपके सामने सारी फाइलें खुलकर आ जाएगी। देखिए लिखा हुआ आ गया विंडो मोबिलिटी सेंटर। तो ये बहुत बेहतरीन शॉर्टकट की हैं। इसी तरीके से एक 12वें नंबर की आती है। अगर हम विंडो के साथ में टेप दबाएंगे, जैसे ये टेप, विंडो के साथ में टेप का बटन दबाएंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन ये फाइल खुली हुई है वो 3D में स्विच होती रहेगी। विंडो के साथ में टेप का यूज़ खुली हुई फाइल को स्विच करने के लिए या फिल ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए इसके भी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दें। मान लो मेरे सामने खुली हुई है, मैं विंडो के साथ में टेप दबा रहा हूँ तो देखिए किस तरीके से ये जब तक मैं दबाता रहूँगा इस तरीके की फाइल हमारी
3D बनकर आती रहेगी। छोड़ दूंगा तो खुद ब खुद फाइल खुल आ जाएगी। तो दोस्तों कितनी अच्छी लगी है आपको विंडो के साथ में टैब का बटन भी। तो आइए अब हम कुछ और जान लेते हैं विंडोज़ कीज़ के साथ में एरो की का यूज़। विंडो के साथ में एरो की का यूज़ भी बहुत बेहतरीन होता है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हो। देखिए माउस के ज़रिए से अभी 4 एरो की हैं। इन चारों एरो की को जब हम विंडो के साथ में यूज़ करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हमको पहुंचेंगे। माउस के ज़रिए से किसी भी विंडो को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर मोड में लाते हैं। अब हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि माउस को हाथ लगाए बगैर यह काम बआसानी हो जाएगा। देखिए विंडोज़ के साथ में नीचे वाली एरो की, जो नीचे वाली एरो की है ये वाली, अगर हम दबाएंगे एरो की अगर इस्तेमाल करें तो हमारी खुली हुई फाइल, खुली हुई विंडो रिस्टोर मोड पर पहुंच जाएगी, यानी मैक्सिमाइज हो जाएगी। जैसे कि हम इसमें हैं ये, तो जैसे कि मैं ये दबाता हूँ नीचे की तो बिल्कुल मैक्सिमाइज हो जाएगी। और अगर मैं एक मरतबा और दबा दूँ तो बिल्कुल नीचे आ जाएगी डेस्क टास्क बार के अंदर। इसी तरीके से मान लो ये फाइल हमारी मिनिमाइज हुई हुई है और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे लाना चाहूँ तो फिर ऊपर की दबा देंगे, विंडो के साथ में एरो की ऊपर वाली दबाएंगे तो ये इस तरीके की शक्ल की बन जाएगी। और अगर हम विंडो के साथ में राइट वाली एरो की दबाएंगे तो हमारी जो फाइल है राइट साइड को सिकुड़ जाएगी और इस अंदाज की बन जाएगी, राइट साइड को सिकुड़ जाएगी। और एक फाइल और बाईं तरफ को खोल लो तो बआसानी से हम इसको अपना 2 फाइलें खोलकर लिख सकते हैं। आइए मैं इसको भी दोनों 2-2 फाइल खोलकर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक तो ये है इसी तरीके से, और एक ये वाली फ़ाइल है। मान लो मैं इस फाइल को करता हूँ राइट, ठीक, अब ये जो फाइल है इसको करता हूँ लेफ़्ट। तो दोनों फाइल खोलकर अब हम इसके अंदर चाहें तो अगर लिखना चाहें दोनों फाइलें, मान लो कोई इमेज वगैरह है तो यहाँ लिखना आसानी से हम शुरू कर देंगे और यहाँ पे भी देख देख के इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा। तो कितनी बेहतरीन ये फाइलें हैं, ये कीज़ हैं कि हम 2 विंडो एक साथ खोलकर, यानी विंडो के साथ में राइट वाली एरो की दबाएं तो राइट तरफ को सिकुड़ जाएगी हमारी एक फ़ाइल, और फिर लेफ़्ट को करें तो लेफ़्ट के साइड में सिकुड़ जाएगी। मान लो एक इमेज हमारे पास है, अब हम अगर इमेज को राइट लेफ़्ट सिकुड़ना चाहते हैं तो आसानी से वो सिकुड़ कर एक साइड को आ जाएगी। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि हमारी ये विंडो कीज़ कितने काम की है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों को भी इस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। कल हम बात करेंगे आल्ट की के ज़रिए से। आल्ट की भी बड़ी काम की है, बहुत गज़ब की है, इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन हैं। आज हमने तकरीबन 16 यूज़ बताएंगे, 16 इस्तेमाल विंडोज़ की के साथ 16 की ऐसी बताई हैं जिसका हम बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं।